अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी एंजल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए लाई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा हाफ़ स्लीव कार्डिगन। 4 से 5 साल के बच्चे के लिए मैंने ये बनाया है। मैंने बेबी गर्ल के लिए बनाया है पिंक कलर में। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। बेबी बॉय के लिए भी बना सकते हैं। तो ये यूनिसेक्स सा है, लड़के को भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड पे यानी अगली साइड पे मैंने यहाँ पर केबल का पैटर्न बनाया है और साइड पे ये सीट स्टिच का पैटर्न। और ये केबल का पैटर्न जो है ये वी की शक्ल इख्तियार कर गया ऊपर जाते जाते। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बैक साइड जो है वो इसकी बिल्कुल प्लेन है। इसमें मैंने बॉर्डर के बाद जो है वो सिर्फ जो है वो सीट स्टिच बनाया है। तो ये देखिए, और बहुत ही ये खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, इसके लिए जो वूल मैंने यूज़ की है उसकी पूरी डिटेल और कौन सी नीडल मैंने इस्तेमाल की हैं उसकी पूरी डिटेल मैंने आगे वीडियो में भी बताई है, और कितनी वूल लगेगी वो भी मैंने वीडियो में बताया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसको बता दिया है। ये पैटर्न जो है ये मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। तो मुझे जब से मैंने ये पैटर्न देखा हुआ तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो मेरा दिल था कि मैं जल्दी से जल्दी इसको जो है वो बनाऊँ। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए 4 से 5 साल के बच्चे के लिए मैंने इसको बनाया है। तो देखिए नीचे तक अगर हम इसको नापें तो ये तकरीबन 16 इंचेस या फिर 41 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अगर हम इसको शोल्डर से नीचे तक नापें, इसकी खुलाई कितनी है, ये कितना खुला है ये भी देख लेते हैं। तो ये तकरीबन जो है ये 11.5 इंचज़ या फिर 29 सेंटीमीटर जो है बनकर तैयार है, और परफेक्ट साइज़ है 4 से 5 साल के बच्चे के लिए। तो टाइम ज़ाया किए बिना देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स, मैंने इस कार्डिगन वेस्ट को बनाने के लिए ली है बेंटली की डबल निट वूल। लोकल वूल है, ये पिंक कलर में मैंने ली है। और डबल निट वूल जो होती है ये थोड़ी सी बल्की होती है। होती ये 3 प्लाई है। ये देखें, अगर इसके हम स्ट्रेन को खोलें तो ये 3 स्ट्रेन वूल होती है, 3 प्लाई वूल होती है। लेकिन डबल निट होने की वजह से इसको ज़रा मोटी सिलाई पे बनाना पड़ता है। तो मैं इसको बनाने के लिए लूँगी 4 mm नीडल, और इसके जो बॉर्डर हैं वो मैं बनाऊंगी 3.5 mm नीडल। थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों सिलाइयों में, लेकिन बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा हमें टाइट होना चाहिए, इसलिए हम 1 नंबर छोटी नीडल यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर सर्कुलर नीडल ली है। ज़रूरी नहीं है सर्कुलर नीडल यूज़ करें आप स्ट्रेट नीडल पर भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फंदे डाल लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरी टेल वाली साइड है, सिरे वाली साइड है, और ये साइड जो है ये मेरी जो है वो बॉल वाली साइड है। तो मैं 40 स्टिचेस 40 फंदे कास्ट ऑन करूंगी नीडल पर। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से आप इसको कास्ट ऑन कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको पसंद है उससे कास्ट ऑन करें। मैंने 3.5 mm नीडल ली है फंदे कास्ट ऑन करने के लिए, और बॉर्डर मैं 3.5 mm पे बनाऊंगी, और बाकी का जो कार्डिगन है वो मैं 4 mm नीडल पे बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले 40 स्टिचेस 40 फंदे सिलाई पे डाल लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 40 स्टिचेस 40 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं, और ये हमारी राइट साइड की रो है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। रॉन्ग साइड पे आप देखें छोटे छोटे से बम्प्स नज़र आ रहे होते हैं, जो कि ऐसे लग रहा होता है कि जैसे उल्टी सिलाई पहले से एक बुन रखी है। तो अब हमने जो है ये राइट साइड का फ्रंट बनाना है। तो हमारी बटन पट्टी जो है वो इस तरफ आएगी। तो मैं 6 फंदे रखूंगी बटन पट्टी के, 2 4 6, और 2 सीधे 2 उल्टे का चूंकि मैंने बॉर्डर बनाना है। तो पहले जो 2 फंदे हैं वो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर सीधे आए, फिर उल्टे फिर सीधे। तो जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड से हमारे जो 2 फंदे हैं वो सीधे आए, तो मैं यहाँ रॉन्ग साइड से चूंकि हमारा शुरू हो रहा है तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूंगी।
और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे सीधे आए हैं। अब देखिए राइट साइड की रो है, अब देखिए व्यूअर्स राइट साइड की रो है और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हैं, तो उल्टे फंदों पे उल्टे फंदे बनाएंगे, बॉर्डर बना रहे हैं हम, सीधे फंदों पर सीधे फंदे बना लेंगे। 2 बाई 2 रिबिंग करते हुए मैं 13 सिलाइयाँ बनाऊंगी। 2 आपके साथ बना चुकी हूँ, बना रही हूँ और 11 और बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स हमारा यहाँ पर जो सेकंड रो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने बटन बैंड रखना है 6 फंदों का, उसमें जो एज वाले जो फंदे हैं वो 2 सीधे आए हैं। तो इसी तरह से मैं 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए 13 सिलाइयाँ बनाऊंगी। 2 मैंने बना ली हैं, 11 और बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स मैंने 13 सिलाइयाँ 13 रॉस बॉर्डर की बना ली हैं और अब हमने यहाँ पर पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो 6 फंदे मैं रखूंगी बटन बैंड के लिए, 2 4 6, उसके बाद 6 फंदों का केबल होगा और एक एक फंदा दोनों साइड पे उल्टा होगा, तो टोटल 8 फंदे बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद यहाँ पर 26 स्टिचेस यानी ये 14 स्टिचेस हो गए और यहाँ पर 26 स्टिचेस रह जाएंगे। इनका मैं इन पे जो पैटर्न बनेगा वो सीट स्टिच होगा, यानी एक सीधा एक उल्टा का पैटर्न। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब मैंने नीडल साइज भी चेंज करना है, यानी 4 mm नीडल लूँगी मैं और उससे अब मैं काम करूँगी। तो पहला फंदा उल्टा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा एक सीधा। तो लास्ट 14 स्टिचेस तक मैं इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा का पैटर्न बना लूँगी। दो चार 6 8 10 12 14, तो ये 14 स्टिचेस हैं और पहला फंदा यहाँ पर मैं अब उल्टा बनाऊंगी। यहाँ पर 6 फंदे केबल के रहेंगे जिनको हम ट्विस्ट करेंगे, तो उसके दोनों साइड पे एक एक फंदा उल्टा होगा। तो उल्टा फंदा, 6 फंदे सीधे केबल के, 1 2 3 4 5 और 6, एक फंदा उल्टा। अब देखिए बटन बैंड के 6 फंदे हैं, तो 2 सीधे 2 उल्टे का जो बॉर्डर था हमारा, इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे
तो यहाँ पर हमारा 3.5 mm नीडल का काम ख़त्म हो गया है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और ये सेकंड रॉ है। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो 2 4 6 ये फंदे हो गए हमारे बटन बैंड के। धागा पीछे ले जाएंगे। एक फंदा जो हमने राइट साइड से उल्टा बनाया था, रॉन्ग साइड से इसको सीधा बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे केबल के पैटर्न के, 3 4 5 और 6। एक फंदा सीधा। अब हम देख लेंगे यहाँ पर हमारा जो है वो सीड स्टिच का कौन सा यहाँ पर फंदा आ रहा है। तो ये देखिए, ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो सीड स्टिच का पैटर्न जो है वो हमेशा इस तरह से होता है कि उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा। हम इसी तरह से पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब रॉ नंबर 3 4 5 6 इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते हुए मैं बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी और 4 ऑफ कैमरा बनाई हैं। तो इस साइड पे हमारा सीड स्टिच का पैटर्न चल रहा है और यहाँ पर ये जो 6 फंदे हैं ये केबल के रहेंगे और ये 6 फंदे जो हैं ये बटन बैंड के हैं। अब हमने पहली बार 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हमारी 7वीं सिलाई है, जब हमने बॉर्डर कंप्लीट किया था उसके बाद। तो अब हमने पहली बार इसको केबल को ट्विस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं केबल तक जो है ये फंदे एक सीधा एक उल्टा सीड स्टिच बना लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब हमने पहली बार केबल को ट्विस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पहले 3 फंदे हैं हमें 1 2 3, इनको छोड़ के जो पिछले 3 फंदे हैं उनमें इस तरह से नीडल डालूंगी इस साइड वाली, और इसको नीडल के ऊपर से ऐसे स्लिप कर दूंगी। और फिर इन फंदों को, जो स्लिप किए हुए फंदे हैं, इनको लेफ्ट साइड की नीडल पे उठा के राइट साइड वाली नीडल के फंदे भी लेफ्ट साइड पे ऐसे डाल दूंगी। और अब इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। हमारी पहली केबल ट्विस्ट हो गई है। तो ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए, ये हमारा पहला केबल ट्विस्ट हुआ है। तो मैंने पीछे वाले फंदे जो हैं उनको सामने से लाते हुए, राइट साइड पे लाते हुए इसको ट्विस्ट किया है। अगला फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बटन बैंड के फंदे हैं, इनको इसी तरह बुन लेंगे। अब देखिए, बिल्कुल उसी तरह से हम 5 सिलाइयाँ और बनाएंगे और फिर केबल ट्विस्ट करेंगे। 5 सिलाइयाँ और बनाएंगे, फिर केबल ट्विस्ट करेंगे। तो मैं आपको रॉन्ग साइड की एक सिलाई बना के दिखा देती हूँ। 2 फंदे उल्टे, जैसे हमने रो नंबर 2 बनाई थी, और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे केबल के,
तो एक सिलाई हमारी यहाँ पर बन गई है। अब ये देख लेंगे कि सीट स्टिच का ये कौन सा फंदा है, तो ये सीधा है, उल्टा सीधा इस सिलाई को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब 4 सिलाइयाँ मैं और बनाऊंगी। एक सिलाई ये बना ली है, टोटल 5 सिलाइयाँ बनेंगी और उसके बाद फिर से केबल ट्विस्ट होगा। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 5 सिलाइयाँ बनाई हैं। एक उल्टी साइड से आपके साथ बनाई थी और 4 मैंने रो नंबर 1 और 2 की तरह ऑफ कैमरा बनाई हैं। अब देखिए हमने दूसरी बार इस केबल को ट्विस्ट करना है, यानी हर 5 सिलाई के बाद छठी सिलाई पे हम केबल को दोबारा ट्विस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीट स्टिच बना लेंगे और इसको केबल के पैटर्न तक बुन लेंगे। अब देखिए हमने दोबारा से केबल को ट्विस्ट करना है, तो धागा पीछे ले जाऊंगी और यहाँ से इन 3 फंदों को से ट्विस्ट करके वापस से नीडल पे ले लेंगे, ये देखिए, और उसके बाद इनको सीधा बुन देंगे। एक फंदा उल्टा, बटन बैंड के फंदे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से मैं हर छठी सिलाई में जो है केबल को ट्विस्ट करूंगी और बॉर्डर से लेके आर्म होल तक 24 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि बॉर्डर की हमने जो आर्म होल है उसकी घटाई किस तरह से करनी है और इस केबल को वी की शक्ल में कैसे लेके आना है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर से लेके आर्म होल तक इसकी लंबाई बनाकर तैयार कर ली है। मेजर कर लेते हैं इसको कितना है। तो अगर बॉर्डर से हम ऊपर तक इस तरह से नापें तो ये तकरीबन 9 इंचेस या फिर 23-24 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। और अगर बॉर्डर को भी बीच में हम शामिल कर लें तो 2 इंचेस का हमारा बॉर्डर है, तो ये 11 सेंटीमीटर है बॉर्डर समेत। अब देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है और इस केबल को हमने वी की तरह यहाँ पे लेके जाना है। ऑल्दो कि हमारा जो नेक है वो राउंड में बनेगा, लेकिन हमने इस केबल को वी की शेप में लेके जाना है। तो देखिए मैं जो है आर्म होल की कटिंग किस तरह से कर रही हूँ, 4 3 2 1 इस तरह से। तो सिंपल 2 फंदों को इस तरह से बुन लेंगे और पहले मैं 4 फंदे करूंगी। तो पहला फंदा हमारा कास्ट ऑफ हो गया है या बाइंड ऑफ हो गया है, 2 3 और 4। तो 4 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं। देख लेंगे अगला हमारा स्टिच कौन सा है। तो ये उल्टा फंदा है, इसके ऊपर हमने सीधा फंदा बनाना है और सीट स्टिच जिस तरह से हमारा चल रहा है उसी तरह से चलेगा। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास इस उल्टे फंदे से पहले 2 फंदे रह गए हैं। तो वी को हम इस तरह से बनाएंगे कि इन 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फंदा हमने सीधा बनाया है, तो ये फंदा जो है हमारा नेचुरली उल्टा बनना है। तो उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना लेंगे
और अगला फंदा भी हमारा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा घट गया है, हमने इसको वी नेक नहीं बनाना, ये हमारा राउंड नेक में बनेगा, लेकिन जो केबल का पैटर्न है वो हमारा वी की शेप में इस तरफ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हमारी 5 लाइनें पूरी हो गई हैं और यहाँ पर हमने केबल को जो है वो ट्विस्ट भी करना है। तो इस तरह से मैं 3 फंदों को आगे से ट्विस्ट करते हुए दोनों फंदों को वापस से लेफ्ट साइड की नीडल पे ले जाऊंगी, देखिए, और इनको सीधा बुन दूंगी। अच्छा, आपने इस सिलाई को बहुत ही ध्यान से देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ है हमारी। अब देखिए ये जो उल्टा फंदा है ये केबल के साथ साथ ही इस तरफ जाएगा। जिस तरह हमने ये वाले फंदे से पहले एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज किया था, अब यहाँ पर हमने इस उल्टे फंदे को बुनकर और बटन बैंड से पहले एक फंदा हमने इंक्रीज करना है, ताकि यहाँ पर वी नेक नहीं हमने बनाना, हमने इसको बनाना राउंड नेक ही है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक फंदा उंगली पे लपेटते हुए बढ़ा लूंगी। आगे हमारे पास 2 फंदे बटन बैंड के सीधे हैं, 2 उल्टे हैं और फिर से 2 सीधे हैं। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं, तो मैं ये रॉन्ग साइड की रो बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले बटन बैंड के फंदे हैं, 6 फंदों की बटन बैंड है हमारी, जिसमें 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर हम बनाते चले आ रहे हैं। अब देखिए ये जो फंदा हमने इंक्रीज किया था, इसको हमने रॉन्ग साइड से उल्टा बुनना है, ठीक है। उसके बाद ये एक फंदा उल्टा है, इसको सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। केबल के फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे, ठीक। अब देखिए ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हम इस साइड से रॉन्ग साइड से उल्टा बुन लेंगे। और फिर उसी तरह से जिस तरह से हमारा सीट स्टिच का पैटर्न बनता है, इसको बनाते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और हमने यहाँ पर अब 3 फंदे डिक्रीज करने हैं, 3 फंदे बंद करने हैं। तो इस फंदे को जो है मैं बिना बुने उतार लूंगी। अगर इसको बुनेंगे तो यहाँ पर एक ना सीढ़ी सी बन जाएगी, जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अगले फंदे को बुन लेंगे और इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक फंदा डिक्रीज हो गया, 2 और ये 3। तो ये देखिए 3 फंदे डिक्रीज हो गए। और ये देखिए अगर मैं इस पहले एज वाले फंदे को बुन लेती तो यहाँ पर एक लैडर सी बन जानी थी। अब आगे देखिए जो भी सीट स्टिच का पैटर्न है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आप देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर केबल के इस उल्टे फंदे से पहले हमारे पास यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं। हमने यहाँ पर 2 का 1 बनाना है, तो ये फंदा हमने उल्टा बनाया है और ये फंदा हमारा सीधा बनना है, तो 2 का 1 बनाते हुए सीधा बुन देंगे। तो हमने अपने पैटर्न को भी मद्देनजर रखना है कि किस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, लेकिन इसको हमने वापस बढ़ा लेना है। तो ये केबल के स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे और यहाँ पर एक फंदा हम इंक्रीज कर लेंगे। इस तरह से उंगली पे लपेटते हुए मैं ऐसे इंक्रीज कर लूंगी। ये फंदा जो हमने इंक्रीज किया था वो है, इसको सीधा ही बनाना है। और उसके बाद जो है ये 2 फंदे सीधे हैं बटन बैंड के, 2 फंदे उल्टे हैं और फिर से 2 फंदे सीधे हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे बटन बैंड के 6 स्टिचेस हैं, इनको बुन लेंगे इसी तरह से। ये 6 स्टिचेस हो गए हमारे बटन बैंड के। अब देखिए यहाँ पर
एक फंदा हमने पिछली सिलाई में इंक्रीज़ किया था, एक उससे पिछली सिलाई में, तो यहाँ पर 2 फंदे इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद ये एक फंदा सीधा, फिर केबल के स्टिचेस हैं, इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा, और उसके बाद हम देख लेंगे हमारे जो सीट स्टिच के हैं फंदे वो किस तरह से बनने हैं। तो ये उल्टा फंदा था, इसके ऊपर सीधा बना लेंगे, और जो सीधा है उसके ऊपर उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी राइट साइड की रो है। अब की बार मैंने 2 फंदे यहाँ पर डिक्रीज करने हैं। तो इस फंदे को मैं ऐसे ही पहले एज वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लूँगी, एक फंदा सीधा बुन लूँगी और इसको स्लिप कर दूँगी। एक फंदा डिक्रीज हो गया, बाइंड ऑफ हो गया, और ये दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया। ठीक है, ये देखिए ये काफ़ी हमें डीप चाहिए, इसलिए कि हमने फंदे उठा के फिर बॉर्डर बनाया। अगला फंदा देख लें, ये सीधा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर उल्टा बनाएंगे। पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी केबल के पैटर्न तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, इस उल्टे फंदे से पहले हमारे 2 फंदे हैं, तो ये वाला फंदा मैंने सीधा बनाया है। तो अब की बार जो है 2 फंदे हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए उल्टा बुनते हुए। ठीक है, और अगला फंदा उल्टा है केबल के पैटर्न के साथ, और उसको उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद जो है ये केबल का पैटर्न के फंदे हैं, अभी हमने ट्विस्ट नहीं करना इस रो में, इसलिए हम इसको सीधा बुन लेंगे। उल्टा फंदा है केबल के साथ, इसको उल्टा बुन लेंगे, और यहाँ पर एक फंदा ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 2 फंदे इंक्रीज हो चुके हैं, तो जो फंदा यहाँ पे कम हो रहा है वो यहाँ पर साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है। सीधे बुन लेंगे, बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और जो फंदे इंक्रीज हो रहे हैं, तो 3 फंदे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, उनको उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। केबल के फंदे उल्टे बुन लेंगे। 6 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा ये हमने रॉन्ग साइड से राइट साइड से उल्टा बुना था, और हमें यहाँ पर ये सीधा दिखाई दे रहा है। धागा अपनी तरफ लाकर इसको उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इस पे सीधा बनाएंगे। तो सीड स्टिच के पैटर्न को इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पर कंधे की घटाई अब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और मैं यहाँ पर एक फंदा जो है उसको यहाँ पे डिक्रीज करूँगी। तो ये देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को बुन लेंगे, और इसको इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। तो आपने देखा कि मैंने कंधे की घटाई किस तरह से की, 4 3 2 और फिर 1। तो यहाँ पर हमारी कंधे की घटाई जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है, और सीड स्टिच के पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे ऐसे। देख लेंगे कि कौन सा फंदा किसके ऊपर आ रहा है, हम उसी तरह से बनाते चले जाएंगे।
आप देखिए व्यूअर्स, उल्टे फंदे से पहले 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे क्योंकि उससे पहले हमने ये फंदा उल्टा बुना है, तो इसको सीधा बनाएंगे। सीधा बुनते हुए हम 2 फंदों का एक बना देंगे। तो इससे जो हमारा केबल का पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ वी की शेप इख्तियार करता चला जाएगा। एक फंदा उल्टा है केबल से पहले, इसको उल्टा बुन लेंगे। और यहाँ पर अब हमारे 5 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, तो हमने केबल को भी ट्विस्ट करना है। तो इस तरह से केबल को ट्विस्ट करके इस तरह से नीडल पे डाल के केबल को सीधा बुन लेंगे, केबल के फंदों को। अब केबल के साथ ये फंदा उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। और जो फंदा हमारा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है उसको यहाँ पर हम इंक्रीज कर लेंगे। 1 2 3 4 3। तो हमारे यहाँ पर तो देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पर 4 फंदे इंक्रीज हो चुके हैं, 4 ही फंदे यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, 4 यहाँ इंक्रीज हो गए हैं। 6 बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे और 2 फंदे फिर से सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये इस तरफ जाता हुआ केबल का पैटर्न दिखाई देना शुरू हो चुका होगा। तो मैं तब तक केबल के पैटर्न को यहाँ से वी की शक्ल देती जाऊंगी जब तक हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे नहीं रह जाएंगे। तो अभी 2 4 6 8 फंदे हैं हमारे पास। तो मैं 4 फंदे रहने तक इसको डिक्रीज करती जाऊंगी। इसी तरह से इस तरफ से डिक्रीज करूंगी और यहाँ पर केबल के इस साइड पे मैं इंक्रीज करती जाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैं उस वक्त तक फंदे यहाँ से डिक्रीज और यहाँ से इंक्रीज करती गई जब तक हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे नहीं रह गए। तो देखिए 1 2 3 4, और ये जो उल्टा फंदा है ये केबल के पैटर्न का है। इस तरफ भी आप देखिए 12 फंदे हैं जो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। तो देखिए 2 4 6 ये फंदे थे बटन बैंड के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं 2 4 6 8 10 और ये 12। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर कंधे की लंबाई हमारी अभी कम है। अभी हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। तो उस वक्त तक मैं जो है, जब तक कंधे की जो है इसको सीधा ही बनाऊंगी। ठीक है, तो सीड स्टिच का पैटर्न जिस तरह से हमारा चला आ रहा है उस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हमारे केबल के जो फंदे हैं वो ट्विस्ट होने हैं। तो ये देखिए 4 फंदे इस तरफ हैं, फिर केबल के पैटर्न है, दोनों साइड पे एक एक फंदा उल्टा, दरमियान में 6 फंदे जो हैं वो केबल के पैटर्न के हैं। ट्विस्ट कर लिया है हमने इसको। और अब जो है ये फंदे जो हमने इंक्रीज किए थे इस साइड पे, इनको हमने सीधा ही बनाना है। बटन बैंड के फंदे हैं, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे और 2 फंदे सीधे। तो ये देखिए यहाँ पर ये कितना खूबसूरत वी सा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं।
2 आपके साथ बनाई थी और 6 ऑफ कैमरा, तो यहाँ पर टोटल 8 आर्म होल की यहाँ पर लंबाई जो है हमारे पास 3.5 इंचेस या फिर कह लीजिए 9 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है, जहाँ पर हमने इसका लास्ट डिक्रीज किया था, यानी बंद किया था फंदा, यानी आखिरी वाला एक फंदा जब बंद किया था। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो राउंड नेक हमने बनाना है। तो इसकी कटिंग किस तरह होगी, ये देखिए, ये धागा इस तरफ है। अब इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने किस तरह से करना है। तो देखते हुए कि हमारा यहाँ पर सीट स्टिच का कौन सा फंदा पहले है उसके अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। अब ये केबल के साथ वाला पहला फंदा उल्टा, इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, केबल के फंदे सीधे बुन लेंगे। 6 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब हमने पूरी सिलाई को यहाँ तक बुन लेना है और रॉन्ग साइड से इसके नेक की कटिंग होगी। तो मैं इसको बुन लेती हूँ। सीधे फंदे हैं, इनको सीधा ही बुनना है। बटन बैंड के फंदे जिस तरह से बुनते आए हैं उसी तरह से बुन लेंगे। अब देखिए, उल्टी साइड से हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है राउंड नेक के लिए। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो बटन बैंड के फंदे थे ना 6, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, इनको बुन के तो मैं अलग उतार लूँगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले इनको इसी ऑर्डर में बुन लेंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे। ठीक है। अब इनको मैं किसी स्टिच होल्डर पर उतार लूँगी। तो ये इस तरह से मेरे पास ये स्कार्फ पिन है, छोटा सा स्टिच होल्डर के तौर पे मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इन फंदों को मैं इसके ऊपर उतार लूँगी। फिर जब हम फंदे उठाएंगे ना इसके नेक के, तो इन फंदों को ऐसे ही शामिल कर लेंगे, तो ये बड़ा ही अच्छा यहाँ से एज बन जाएगा ये। ठीक। अब देखिए हमने क्या करना है, 4 फंदे मैं यहाँ पर बाइंड ऑफ करूँगी। सिंपल 2 फंदे उल्टे बुने और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस फंदे को वापस ले जाएं और 2 फंदों का एक बना दें, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है। वापस इसको ले जाएं और 2 फंदों का एक बना दें। यहाँ पर 3 फंदे बाइंड ऑफ हो गए और ये 4 फंदे हमारे पास बाइंड ऑफ हो गए। अब पूरी सिलाई को इसी तरह बुन देंगे, उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे, सीट स्टिच, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। ये फंदा उल्टा है, इस पे सीधा, और ये सीधा है, इस पे उल्टा। सीट स्टिच जैसे हमारा चलता आ रहा है उसी तरह बना देंगे। अब देखिए, ये देखिए 4 फंदे यहाँ पर हमारे बाइंड ऑफ हो गए और ये फंदे जो हमने बटन बैंड के फंदे थे, इसको हमने इस तरह से ये स्टिच होल्डर पर उतार लिया है। जब हम यहाँ पे नेक के फंदे उठाएंगे ना, तो इनको इसी तरह से पिक कर लेंगे, तो इस तरह से नेक बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। एक फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा और ये उल्टा। अभी हमने इसको ट्विस्ट नहीं करना, तो हम इनको सीधा ही बुन लेंगे इसी तरह से। एक फंदा उल्टा और जो बाकी के फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे ऐसे। आप देखिए, रॉन्ग साइड से हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक बनाते हुए अब मैं 3 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। 2 फंदों का एक बनाया, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसको उसी नीडल पे लिया, 2 फंदों का एक बनाया, 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए और वापस उसी नीडल पे लिया,
3 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। तो इस तरह से करते हुए मैंने 4 और 3 7 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इनको उसी तरह से बुन लेंगे। आप देखिए राइट साइड की रॉ है और इस रॉ में हमने केबल के पैटर्न को भी ट्विस्ट करना है। केबल को ट्विस्ट करेंगे तो 3 फंदों को इस तरह से केबल से नीडल से उतार के दूसरी नीडल पे ले जाएंगे और ये जो स्लिप हुए हैं इनको पीछे से ले जाते हुए इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे और इनको बुन लेंगे सीधा। आप देखिए उल्टा फंदा है और ये जो फंदे हैं इनको सीधा ही बुन देंगे। तो ये देखिए हमारे फंदे इस तरह से। अब हमने 3 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, अब हम 1 फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। तो सिंपल 2 फंदों का 1 बनाते हुए 1 फंदा बाइंड ऑफ हो गया। बाकी के फंदे उसी तरह से बुन लेंगे। फिर से राइट साइड है हमारी, इसको हम सिंपल ही बना लेंगे क्योंकि हमने फंदे तो जो गले के लिए हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं वो हम रॉन्ग साइड से ही कर रहे हैं। अब देखिए इस सिलाई में भी फिर से हम जो है 1 फंदा बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है, और बुन लेंगे। जिस तरह से हमारा बन रहा है उसी के हिसाब से हम पैटर्न को बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग किस तरह से आ रही है, ये देखें। आप देखिए आप देखिए नेक की कटिंग का ये लास्ट स्टिच है जो मैं बाइंड ऑफ कर रही हूँ। सिंगल सिंगल करके मैंने 3 स्टिच जो हैं वो बाइंड ऑफ किए हैं, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स शोल्डर पर हमारे पास रह गए हैं 2 4 6 8 10 12 14 फंदे रह गए हैं। मैंने जो 6 स्टिचेस हैं बटन बैंड के उनको इसी तरह से नीडल पर उतार लिया, स्टिच होल्डर पर उतार लिया। 4 पहले बाइंड ऑफ किए, फिर उसके बाद मैंने 3 किए, फिर सिंगल सिंगल करके मैंने 3 फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ किए हैं। देखिए व्यूअर्स मैं यहाँ पर 4 या 6 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, मैं देख लूँगी कि
हमें नेक की कितनी गहराई चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न भी जो है उसने ट्विस्ट होना है, तो इसको ट्विस्ट कर लेंगे। ठीक, रॉन्ग साइड से उसी तरह। दो सिलाइयाँ मैं और बनाऊंगी, क्योंकि ये हमने यहाँ पर नेक इसको ट्विस्ट किया है, तो इसके बाद यहाँ से सिमटा हुआ सा ना रहे। मैं 2 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी नेक की कटिंग भी हो गई है, और यहाँ पर जो हमारा जो आर्म होल है, वो जहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हुई थी वहाँ से लेके ऊपर तक तकरीबन 5.5 इंच या फिर 14 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, जो कि 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर लूँगी, थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के, और इसको किसी नीडल के ऊपर इस तरह से उतार दूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा राइट साइड का फ्रंट बनकर तैयार हो गया है, और रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये इस तरह से इस तरह आया है, और ये वी, और फिर उसके बाद ये सीधा गया है। तो अब हम लेफ़्ट साइड का बनाते हैं। उसको किस तरह से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लेफ़्ट साइड का फ्रंट बनाने के लिए भी 40 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आपने बटन होल किस तरह से बनाना है। तो ये चूंकि इस तरह से आएगा, ये देखें इस तरह से आएगा, तो हम इस साइड पे बटन होल बनाएंगे। तो ये 4th रो है बॉर्डर बनाते हुए। तो 2 फंदे सीधे बना लेंगे और धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। ये जो 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं ना, इनको दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, एक साथ बुनते हुए उल्टा। तो यहाँ पर हमारा 2 फंदों का एक बन जाएगा। धागा पीछे ले जाके सिलाई के ऊपर पल डालते हुए, यार्न ओवर करते हुए हम जो है इसके 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, और इसी तरह से बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। एक यहाँ पर ये जाली सी बन जाएगी, जो कि हमारे बटन होल का काम देगी। तो इसी तरह से करते हुए मैं पूरे बॉर्डर को यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ, और अब फिर आपको बताती हूँ कि आपने इसमें पैटर्न कैसे शुरू करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर की 13 रोज बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने नीडल साइज भी चेंज करना है, और साथ ही साथ पैटर्न को एडजस्ट भी करना है। तो जब हमने ये वाला पार्ट बनाया था, तो यहाँ पर जो है सीड स्टिच का जो है पैटर्न पहले बना था, और केबल बाद में बना था, और बटन बैंड सबसे एंड पे।
लेकिन जब लेफ़्ट पार्ट बनाएंगे तो बटन बैंड पहले बनेगा, फिर केबल और फिर उसके बाद सीट स्टिच। तो इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, नीडल साइज़ भी मैं चेंज कर रही हूँ। 4 mm नीडल ले ली है, 2 सीधे 2 उल्टे और 2 सीधे बटन बैंड के फंदे हैं, इनको बुन लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये केबल का पैटर्न शुरू होगा। तो एक फंदा उल्टा और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, एक फंदा उल्टा। और इस उल्टे फंदे के बाद जो है वो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फंदा सीधा। तो बिल्कुल हमारे उल्टे फंदे के साथ एक फंदा सीधा आया था, तो मैं इसको सीधा बनाऊंगी। यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे सीड स्टिच पैटर्न के साथ। और लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा उल्टा आया है। 3.5 mm नीडल का काम ख़त्म हो गया है, मैं इसको साइड पे कर दूंगी और रॉन्ग साइड की रो हम बना लेंगे। सीट स्टिच का पैटर्न केबल के पैटर्न तक बना लेंगे हम। तो ये फंदा सीधा है तो इसके ऊपर उल्टा बनाएंगे पहला फंदा, और ये उल्टा है इसके ऊपर सीधा बनाएंगे। तो मैं इसको केबल तक बना लेती हूँ। ये फंदा जो हमें यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है, रॉन्ग साइड राइट साइड से हमने इसको उल्टा बनाया था, ये बिल्कुल केबल के साथ वाला फंदा है, तो इसको राइट साइड से हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लाकर केबल के 6 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। और अब बटन बैंड के फंदे 2 उल्टे 2 सीधे और 2 उल्टे। तो ये देखिए, इन्हीं 2 रोज़ को मैं 2 बार और रिपीट करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि इसको हमने ट्विस्ट किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ और बना ली हैं। यहाँ पर टोटल 6 सिलाइयाँ बन गई हैं, 2 आपके सामने बनाई थी और 4 ऑफ कैमरा बनाई हैं, उसी को रिपीट करते हुए। अब यहाँ पर हमने पहली बार केबल को ट्विस्ट करना है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने जो ट्विस्ट किया था वो इस तरफ किया था, तो ये दोनों सिमेट्रिकल बने। अब मैं ट्विस्ट जो है वो इस साइड पे करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। बटन बैंड के फंदे हैं, पहले इनको बुन लेंगे। उल्टा फंदा है, इसको बुन लेंगे। अब देखिए, जब हमने ये साइड बनाई थी तो हमने 3 फंदे आगे से लिए थे, लेकिन अब हम जब लेफ्ट साइड बना रहे हैं तो हमने फंदों में जो पिछले 3 फंदे हैं इसमें पीछे से नीडल डालनी है इस तरह से, और इन फंदों को, अगले वाले फंदों को स्लिप कर लेना है और फिर इनको इस तरह से उठा के दोनों फंदे एक ही नीडल पे ले जाएंगे। आप केबल नीडल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इनको सीधा बुन देंगे। एक फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, और ये सीड स्टिच का पैटर्न है, इसको इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है और आपने देखा कि ये हमारा ट्विस्ट जो है इस तरफ को हुआ है। और ये देखिए, जब इस तरह से ये आमने सामने आएंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे देखें सिमेट्रिकल बनेंगे। इस साइड का ट्विस्ट जो है वो इस तरफ हो रहा है और इस साइड का ट्विस्ट जो है वो इस तरफ हुआ है। तो ये इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से जो है
जो आपका फैब्रिक तैयार होता है वो खूबसूरत लगता है। अब मैं 5 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, फिर ट्विस्ट करूंगी। और जो हमारा यहाँ पर बटन होल है, तो मैं यहाँ पर हर 16 सिलाई के बाद जो है वो बटन होल बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बटन होल जो है वो बनेगा। तो सबसे पहले बटन बैंड के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे एक साथ इस तरह से, और फिर सिलाई के ऊपर इस तरह से उनको लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे बटन बैंड के। तो इस तरह से हमारा ये बटन होल बन जाएगा। तो बटन होल की भी डिटेल मैंने आपको बता दी कि आपने कितने कितने फासले पे बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लेफ़्ट साइड का भी पार्ट जो है वो आर्म होल तक बनाकर तैयार कर लिया है। और अगर हम केबल के इस पैटर्न को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार ये ट्विस्ट हुआ है। अच्छा, जब मैंने राइट साइड बनाई थी तो आर्म होल की कटिंग पहले की थी और ये जो केबल का वी बन रहा है ये बाद में बुना था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट होगा, वी पहले बनेगा और आर्म होल की कटिंग जो है वो रॉन्ग साइड से होगी। तो सबसे पहले बटन बैंड के फंदे बुन लेते हैं। और यहाँ पर भी मैंने फंदा इंक्रीज किया था इस उल्टे फंदे के बाद, तो यहाँ पर इस उल्टे फंदे से पहले एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। और यहाँ पर हमारी 5 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। केबल को ट्विस्ट करना है तो मैं यहाँ पर 3 फंदों में बैक साइड से नीडल डाल के इस तरह से केबल को ट्विस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए केबल ट्विस्ट हो गई है हमारी। अब उल्टा फंदा बुन लेंगे और यहाँ पर मैंने 2 फंदों का एक बनाना है। उल्टा बुनते हुए मैं बनाऊंगी 2 फंदों का एक, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया था और यहाँ पर एक फंदा हम कम कर देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, ये वाला फंदा सीधा उल्टा दिखाई दे रहा है, इस पे सीधा बनाएंगे। ये सीधा दिखाई दे रहा है, इस पे उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी रॉ को कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इस यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इस साइड पे की थी। तो सबसे पहले मैं रॉन्ग साइड से 4 फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करूँगी और सिंपल इसको वापस ले जाऊँगी और 2 फंदों का एक बना दूँगी। एक फंदा डिक्रीज हो गया, वापस ले जाऊँगी, 2 फंदों का एक बनाऊँगी। उल्टा बुनते हुए 2 फंदे डिक्रीज हो गए या बाइंड ऑफ हो गए, फिर से वापस इसी नीडल पे ले जाऊँगी, 3 फंदे बाइंड ऑफ हो गए और 4 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब देख लेंगे कि ये उल्टा फंदा है तो इसके ऊपर सीधा बनाएंगे और ये सीधा है, इसके ऊपर उल्टा बनाएंगे। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते चले आ रहे हैं, जो फंदा जैसा हमें दिखाई दे रहा है उसी तरह से बना लेंगे केबल का पैटर्न भी। और फिर उसके बाद ये फंदा जो हमने यहाँ पर इंक्रीज किया था इसको हमने उल्टा बनाना है। उसके साथ हमारे ये बटन बैंड के फंदे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। फिर से देखिए राइट साइड की रो है और 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे
दो फंदे सीधे, और ये जो फंदा पिछली रो में हमने इंक्रीज किया था इसको भी सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, उसके बाद जो है ये फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुन लेंगे। केबल के स्टिचेस हैं 6, इनको सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा, और अब यहाँ पर हमने दो फंदों का एक बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फंदा इंक्रीज कर लिया है। तो ये फंदा चूँकि उल्टा है इसलिए इन दो फंदों को मिला के हम सीधा बनाएंगे, और ये फंदा सीधा है इसके ऊपर उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे सीट स्टिच का पैटर्न बनाते हुए। अब देखिए पिछली रो में हमने 4 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ किए थे, अब हमने यहाँ पर 3 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। 4 3 2 1 हम इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे ना। तो दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए। ये हमारा सीधा फंदा है, इसके ऊपर उल्टा बनाएंगे, और ये हमारा उल्टा फंदा है, इसके ऊपर सीधा बनाएंगे। सीट स्टिच का पैटर्न उसी तरह से बना के हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। ये फंदा जो इंक्रीज हुआ था इसको उल्टा बुनेंगे, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। देखिए हमारी राइट साइड की रो है, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, और दो फंदे हमारे इंक्रीज हो चुके हैं, वो भी हम सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पर दो फंदे सीधे के बनाने के बाद एक फंदा जो उल्टा है हमारा उसको बुनने से पहले यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, एक फंदा उल्टा, केबल के फंदे सीधे, हमारा केबल यहाँ पर जो है वी की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो चुका है। एक फंदा उल्टा, और यहाँ पर फंदे को हम डिक्रीज कर देंगे। तो उल्टा बुनते हुए मैं दो फंदों का एक बनाऊंगी, एक फंदा डिक्रीज हो गया, और फिर सीट स्टिच के पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए रॉन्ग साइड से मैं दो फंदे डिक्रीज करूँगी, 4 3, और अब हमारे दो फंदे डिक्रीज होने हैं। तो दो फंदों का एक बनाते हुए उल्टा बुनते हुए मैं दो फंदों का एक बनाऊंगी, एक फंदा डिक्रीज हो गया, बाइंड ऑफ हो गया, और अब ये दो फंदों का एक बनाएंगे, दो फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अगला फंदा हमें उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है, इस पे उल्टा बनाएंगे, और ये हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इस पे सीधा बनाएंगे। पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे उसी तरह जिस तरह से हम करते चले आ रहे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। फिर से हमारी राइट साइड की रो है, और इस रो में मैंने एक बटन होल भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं बटन होल बनाऊंगी। बटन होल हम हर 17वीं सिलाई 18वीं सिलाई में जाके बना रहे हैं। दो फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करते हुए सीधा बुन लेंगे फंदों को। ये जो हमारे इंक्रीज हुए हुए फंदे हैं वो हैं, और यहाँ पर ये देखिए वी बनना शुरू हो गया है। एक फंदा इंक्रीज करेंगे,
यार्न ओवर कट, धागा अपनी तरफ ला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे। और अब हमारी 5 सिलाइयाँ यहाँ पे हो गई हैं, तो हम यहाँ पर केबल को भी ट्विस्ट करेंगे। तो हमारा केबल का पैटर्न जो है वो साथ साथ इसी तरह से चलता रहेगा। ये और यहाँ पर 2 फंदों का एक बना के एक फंदा डिक्रीज कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इस पर उल्टा बुनेंगे, अगला उल्टा है उस पर सीधा बुनेंगे। तो सीट स्टिच के पैटर्न को इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है और हमारा 4 3 2 और अब 1, यानी एक फंदा हमने बाइंड ऑफ करना है। तो 2 फंदों का एक बनाते हुए मैं एक फंदा यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दूंगी। अगला फंदा उल्टा है, इस पे सीधा बनाएंगे, ये सीधा है, इस पे उल्टा बनाएंगे। तो मैं पूरी रॉ को इसी तरह से बना के कंप्लीट करूंगी। अब देखिए व्यूअर्स, मैं वही प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट करूँगी जो मैंने इस साइड पे किया था, यानी 4 फंदे होने तक मैं यहाँ पर फंदे बढ़ाती जाऊँगी, इस साइड पे फंदे बढ़ाती जाऊँगी और इस साइड पे मैं डिक्रीज करती जाऊँगी। तो मैं ये करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने नेक की कटिंग लेफ्ट साइड पे किस तरह से करनी है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें भी जो है वी नेक का पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं इस केबल के पैटर्न के बाद। अब देखिए हमने इसके नेक की कटिंग करनी है लेफ़्ट साइड के, लेकिन अभी मैं इसके नेक की कटिंग नहीं करूँगी। जिस तरह हमने यहाँ पर थोड़ा सा सीधा बनाया था, तकरीबन 8 से 10 रोज़ बनी थी हमारी सीधी, तो मैं उस तरह से बनाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए हमारी 17 रोज़ भी हो गई हैं और यहाँ पर हमने एक बटन होल भी बनाना है, केबल को भी ट्विस्ट करना है। तो मैं ये सिलाई आपके साथ बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी राइट साइड की रॉ है और यहाँ पर हमने बटन होल भी बनाना है। धागा अपनी तरफ लाकर 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे और उनका 2 का 1 बना देंगे, यार्न ओवर करेंगे और जो सीधे फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे केबल तक। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और अब हमने केबल के पैटर्न को भी यहाँ पर ट्विस्ट कर लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और ये फंदा सीधा बनेगा, यहाँ पर उल्टा बनेगा। सीट स्टिच का पैटर्न, 4 फंदे हमारे पास यहाँ पर रह गए थे, इसको भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे 8 सिलाइयाँ बनानी है। एक सिलाई मैंने बना ली है, रॉन्ग साइड से एक सिलाई बनाऊंगी, यानी इसके बाद मैं आप 7 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और उसके बाद जो है मैं नेक की कटिंग करना शुरू करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 7 सिलाइयाँ और बना ली हैं और हमारा नेक जो है यहाँ पर हमारी जो लंबाई है कार्डिगन की वो नेक तक बनकर तैयार हो गई है। अब इस साइड से भी हमने उसी ऑर्डर में फंदे डिक्रीज करने हैं जिस तरह से मैंने पहले किए थे, 4 3 1 1 1, ठीक है। इसी तरह से हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और जिस तरह हमने यहाँ पर फंदे जो हैं वो उतार लिए हुए हैं स्टिच होल्डर पर, इसी तरह से मैं इस साइड पे भी बटन बैंड के फंदे स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। तो 6 फंदे हैं बटन बैंड के, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। तो 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इनको मैं इस तरह से स्टिच होल्डर पर उतार दूंगी।
फिर हम जब नेक के फंदे यहाँ से पिक करेंगे, उठाएंगे, तो हम इनको इसी तरह से शामिल कर लेंगे, जिसकी वजह से ना बहुत ही प्यारा सा एक एज बन के आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 4 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो सिंपल 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदे बाइंड ऑफ हो गए, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 4 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब बाकी के फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे और रॉन्ग साइड की रो भी हम उसी तरह बुन लेंगे जिस तरह हम तमाम रॉन्ग साइड की रो बनाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा केबल अभी मैंने पिछली सिलाई में इसको ट्विस्ट किया है, तो इसको इसी तरह से बुन लेंगे। सॉरी, यहाँ सीट स्टिच का पैटर्न बनाना था, मैं भूल गई। रॉन्ग साइड की रो इसी तरह से हम बनाएंगे और फिर से राइट साइड की रो पे हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, तो 2 फंदों का एक बनाते हुए हम 2 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, फिर से वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 3 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। तो ये देखिए, सॉरी, तो ये देखिए हमारे फंदे यहाँ पर 3 बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब आगे हम इसी तरह से बुन लेंगे जिस तरह से हम बुनते चले जा रहे हैं। तो पैटर्न को हम उसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ पर जो है वो केबल का पैटर्न ट्विस्ट नहीं होना। सीट स्टिच का पैटर्न उसी तरह से, रॉन्ग साइड की रो उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते चले आए हैं। तो देखिए व्यूअर्स, 4 3 और अब हमने एक एक करके सिंगल सिंगल फंदा बाइंड ऑफ करना है 3 बार। तो 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, बाकी के तमाम फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। ये फंदा उल्टा है, उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर केबल को ट्विस्ट करना है, इसको भी हम ट्विस्ट कर लेंगे जैसे हम करते चले आ रहे हैं। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह जिस तरह हम बनाते चले आए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और यहाँ पर हमने दूसरा सिंगल स्टिच जो है उसको बाइंड ऑफ करना है। तो 2 फंदों का एक बनाते हुए मैं इसको बाइंड ऑफ कर दूंगी। 1 2 और बाकी सारा पैटर्न उसी तरह से जिस तरह से हम करते चले आ रहे हैं। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह जिस तरह से हम तमाम रोज को बनाते चले आ रहे हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा लास्ट सिंगल स्टिच है, इसको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो 2 फंदों का एक बनाते हुए इसको भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। एक फंदा है, इसको सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा और केबल के पैटर्न को इसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से हम बनाते चले आए हैं। एक फंदा उल्टा, सीट स्टिच का पैटर्न उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते आ रहे थे। रॉन्ग साइड की रो बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड की रो भी बना ली है। अब हमने यहाँ पर हमारा केबल का पैटर्न ट्विस्ट होना है, तो गले को थोड़ा सा डीप करने के लिए यहाँ पे हम 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे। तो इस रो में हमारा पैटर्न जो है वो ट्विस्ट होगा।
इसको हम ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से और सीधा बुन लेंगे। और अब मैं रॉन्ग साइड से रो बना लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी 2 लास्ट रो रह गई हैं, इनको हम इसी तरह से बनाएंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाएंगे। केबल के फंदे हैं 6, इनको सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा और सीट स्टिच का पैटर्न उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते आए हैं। रॉन्ग साइड की रो को मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे फ्रंट के दोनों पैनल्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसकी बैक साइड को किस तरह से हमने बनाना है, इसके स्लीव के और नेक के फंदे किस तरह से पिक करने हैं और उसका बॉर्डर किस तरह से बनाना है, ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।